जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी फोर्स के विषय में जिसका योगदान भारत की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी के विषय में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, जो भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और जिस प्रकार से भारत चीन युद्ध के दौरान जो तकनीकी खामियां पाई गई थी, या जिस प्रकार से चाइना ने भारतीयों का भरोसा तोड़ा था, उसको देखते हुए इस प्रकार की एक फोर्स की आवश्यकता थी। तब इसका गठन किया गया। तब से आज तक आईटीबीपी अपने कार्यों को बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण कर रही है। और आईटीबीपी के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि जो किसी भी प्रकार से जो तिब्बत साइड से भारत की तरफ किसी प्रकार की घुसपैठ ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा अवैध सामान का किसी प्रकार से हेर फेर ना किया जाए। या अगर जिस एरिया में वो तैनात है, ज़्यादातर आप सभी जानते होंगे पहाड़ी क्षेत्र में ही आईटीबीपी की पोस्टिंग रहती है। वहाँ अगर किसी प्रकार से कोई प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित आपदा आती है, तो उसमें भी राहत बचाव कार्यों में आईटीबीपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके सुरक्षा देखने की भी जिम्मेदारी आईटीबीपी पे होती है। कुछ क्षेत्रों में जो नक्सलाइट एंटी नक्सल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर भी आईटीबीपी को डिप्लॉय किया जाता है। तो आईटीबीपी अपना जो कार्य है वह जम्मू कश्मीर से लेकर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक उन कार्यों को अपने अंजाम देती है। आईटीबीपी एक सीएपीएफ फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार से अन्य जो जैसे सीआरपीएफ में होती है, कि आपको जो फिजिकल टेस्ट देना होता है उसमें आपका जो फिजिकल मेंटल दोनों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा रिटन एग्जाम आप क्लियर करके आईटीबीपी में भर्ती हो। वैसे तो आईटीबीपी विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इंडिया तिब्बत, या कहा जाए इंडिया जो चाइना बॉर्डर है, उस पे किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी ना हो, या वहाँ से किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो। उन चीज़ों पे आईटीबीपी ध्यान रखती है। और इसके अलावा वहाँ की जो आसपास की जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करके रखती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अगर कभी सिचुएशन गलत सिचुएशन बनती है, तो वह जो हमारे अधिकारी हैं या उसके जवान हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। आईटीबीपी की जो मुख्य जो ड्यूटीज़ हैं उसके विषय में तो मैंने आपको बताया। ये ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो भी चाइना से लगे राज्य हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। आईटीबीपी ने अपनी स्थापना से लेके आज तक जो अपने कार्य हैं उन्हें बड़ी वीरतापूर्ण और शानदार तरीके से निभाया। इसी कारण आईटीबीपी के बहुत से जवान और अधिकारी को विभिन्न प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और राष्ट्रपति जो पुलिस मेडल होते हैं, उस वो भी जो आईटीबीपी के विभिन्न जवान और अधिकारी हैं उन्हें प्राप्त। आईटी अगर अब बात की जाए आईटीबीपी की ट्रेनिंग के विषय में, तो आईटीबीपी की ट्रेनिंग भी बेहद ही कठिन होती है। इसमें आपको जंगल वॉरफेयर, इसके अलावा गोरिल्ला युद्ध, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। और ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, या जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे होती है। तो उन क्षेत्रों में उन्हें किस तरीके से अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है, या किस तरीके से वहाँ जो अपना डेली रूटीन है उसको जारी रखना है, वो उनको सिखाया जाता है। और इतनी ठंड में वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। इसके अलावा वहाँ जो एवलांच आते हैं, या अगर किसी प्रकार की और कोई समस्या होती है, तो जो आम नागरिक हैं या वहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, बचाना है, इस बात की ट्रेनिंग आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों को दी जाती है। आईटीबीपी जिस भी क्षेत्र में तैनात होती है, वो वहाँ का जो लोकल प्रशासन होता है, चाहे वो पुलिस हो या सेना हो, सबके साथ वो हमेशा मिलजुल के कार्य करते हैं। और जो ज़रूरी सूचनाएँ हैं वो आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के आधुनिक दौर में आईटीबीपी भी आधुनिक हो चुका है। भारत की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो उपकरण हैं वो आईटीबीपी को प्रदान किए गए हैं। और आईटीबीपी उनका इस्तेमाल करके जो भारत की सुरक्षा है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज आईटीबीपी के पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक व्हीकल्स हैं, और जो भी बर्फ में काम आने वाली जो भी उपकरण हैं जिससे आईटीबीपी को सहायता होती है कि वह भारत की सुरक्षा कर सकें, वह सब उनको प्रदान किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके
आईटीबीपी के जवान और अधिकारी भारत की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आईटीबीपी के हमारे जो जवान अधिकारी हैं वह भारत की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी फोर्सेस के जवान हैं, चाहे वो भारतीय सेना के हों, चाहे हमारी सीएपीएफ के हों, चाहे हमारी जो जिस भी राज्य से आप ये देख रहे हो वहाँ की जो पुलिस है, उनके जो अच्छे काम हैं उनको जरूर सराहें और उनको रिस्पेक्ट दें। बाकी अगर आप लोगों को मेरा चैनल या मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।